गांव का नाम सिमरा था। एक ऐसा गांव जो दिन में जिंदा दिखता था, लेकिन रात होते ही जैसे सांस लेना भूल जाता था। नक्शों में उसका नाम भले ही दर्ज हो, पर किस्मत के पन्नों पर वो हमेशा हाशिए में ही रहा। पूस का महीना सिमरा पर हर साल भारी पड़ता था, मगर उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही निर्दयी थी। कोहरा धरती पर नहीं, लोगों की आंखों में उतर आया था। हवा गलियों में नहीं चल रही थी, वो सीधे इंसानों की हड्डियों में घुस रही थी। घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन ठंड के लिए कोई दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो हर दरार से भीतर आती थी, हर सांस को चुभाती थी। सिमरा की गलियां उस रात सूनी थी। कुत्तों तक ने भौंकना छोड़ दिया था। वे भी जानते थे कि ये रात लड़ने की नहीं, छिपकर बचने की है। गांव के आखिरी छोर पर, जहां उम्मीदें सबसे पहले खत्म होती हैं, वहीं माधो की झोपड़ी खड़ी थी, झुकी हुई, थकी हुई, मगर अब भी ढहने से इनकार करती हुई। मिट्टी और फूस की उस झोपड़ी में उजाले के नाम पर बस एक ढिबरी थी, जो खुद से लड़ते हुए जल रही थी। उसी मध्यम रोशनी में एक पिता अपनी सांसों की गर्मी बचाए बैठा था, और एक बच्ची ठंड से हारती जा रही थी। माधो के लिए ये रात सिर्फ ठंड की नहीं थी, ये यादों की भी रात थी। वही ठंड, वही बीमारी, वही बेबसी, जिसने कभी उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था, और आज वही ठंड उसकी बेटी के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था, घर खाली था, और उम्मीदें कांप रही थीं। लेकिन एक पिता के पास हार मानने का हक नहीं होता। वो बाहर निकला, नंगे पांव, कांपते शरीर के साथ। हर कदम ऐसा था जैसे जमीन उसे रोकना चाहती हो। हवेली के सामने जलता अलाव उसे बुला रहा था, मगर उस आग के आसपास इंसानियत नहीं थी। वहाँ हंसी थी, मजाक था, और एक गरीब के लिए अपमान तैयार था। माधो ने हाथ जोड़े, झुका, गिड़गिड़ाया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। वो लौटा, खाली हाथ, मगर टूटी हुई आत्मा के साथ नहीं। रास्ते में उसे एक टूटी हुई डाल दिखी। वो डाल उस रात सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो आखिरी उम्मीद थी। दर्द, भूख और कमजोरी के बावजूद माधो पेड़ पर चढ़ा। हर खरोच, हर चोट जैसे कह रही थी, अगर रुका तो बेटी मर जाएगी, और माधो रुका नहीं। वो लकड़ी जब टूटी तो सिर्फ डाल नहीं गिरी, एक पिता का डर टूटकर जमीन पर आ गिरा। दर्द से भरा शरीर, मगर हाथों में जिंदगी थी। माधो उस लकड़ी को कंधे पर उठाए लौटा, जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत कर लौटता है। झोपड़ी में आग जली, और उसके साथ ही उम्मीद भी। आग की पहली लौ के साथ ही गुड़िया की सांसों में हरकत हुई। ठंड पीछे हटने लगी। वो आग खुद को जलाकर किसी और को जिंदा रख रही थी, जैसे हर पिता करता है। रात बाहर अब भी निर्दयी थी, मगर उस झोपड़ी के भीतर बसंत उतर आया था। सुबह हुई, आग राख बन चुकी थी, मगर उसकी गर्माहट जिंदा थी। गुड़िया के माथे पर पसीना था, जिंदगी लौट आई थी। माधो ने राख को देखा और समझ गया, गरीब के घर आग लकड़ी से नहीं, हौसले से जलती है। ठंड हर रोज आएगी, संघर्ष भी, मगर एक बाप हर बार लड़ेगा, क्योंकि पिता हारने के लिए नहीं बनते।